should be the ultimate routine, study routine for a BSc student. सो BSc क्लास 11 से अलग होता है। BSc में आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, फाइल बनानी होती है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, फिर क्लास टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें मिलके आपके BSc का एक पार्ट होती है। क्लास 11 और 12 में आपको पूरा ईयर दिया जाता है कि प्रिपेयर करने के लिए फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स और हाँ, तो ये होता है। तो जब आप BSc के सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है, तो पहली बात तो जो आपका देखिए BSc में प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है। जो आपको क्लास 11 और 12 में जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है वो BSc से डिफरेंट होती है। वहाँ पर जो आपके BSc है उसमें आपको मेटिकुलस काम करना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर जो है वो एक बारी में आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट ना करे, आपको दोबारा भी बनानी पड़ती, मतलब दोबारा भी करना पड़ता है, जैसे डायग्राम्स के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो। तो इस तरह से फ़ाइल का काम यहाँ पर बहुत ही मेटिकुलसली होता है BSc में। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि साथ ही साथ आप फाइल बना के चलिए और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स है हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 11 एंड 12। और इवन क्लास 11 एंड 12 में भी अगर जैसे मान लो इंग्लिश हो, आप इंग्लिश को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे इंग्लिश को। हाँ, क्योंकि उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इंग्लिश के फाइनल एग्जाम्स में। लेकिन BSc में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनको आप लेस टाइम में प्रिपेयर करके भी अच्छा स्कोर कर पाते हो। और ऐसे लेकिन जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स मान लीजिए 3 ही होते हैं, जितना BSc में जितना मैंने देखा है 3 ही होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कोर सब्जेक्ट्स आपके 3 होते हैं जो जिनको BSc किया जाता है। बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे उतना नहीं पता। तो 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर दिन 3 ही पढ़ने होते। इट्स लाइक आपको मतलब ईच डे हर एक दूसरे दिन आपको एक दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट लेना होता है उसको पढ़ने के लिए। और उसके नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स आई वुड से कि नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं उसके, और लाइक टाइम टू टाइम आपको रिविजन करना होता है। और उसके बाद जैसे क्लास टेस्ट के लिए भी आपको आई वुड से कि 2 हफ्ते से पहले पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्लास टेस्ट के लिए। और असाइनमेंट आई वुड से कि आप ऐसा बहुत लाइक एक यहाँ पर बैड हैबिट हो गई है कि असाइनमेंट के लिए ChatGPT यूज़ करना। तो ChatGPT आप लोग यूज़ मत कीजिए असाइनमेंट के लिए, क्योंकि टीचर्स भी अब AI डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन से में AI कौन से में नहीं है। आप भले ही टीचर्स के नोट्स को एज अ रेफरेंस यूज़ कीजिए अपने असाइनमेंट के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आई से कि AI से दूर रहिए असाइनमेंट्स के लिए। और जैसे प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स में तो टीचर्स बता देते कैसे करना होता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स है। प्रेजेंटेशन में आई वुड से कि प्रेजेंटेशन में भी आप कि कैसा दिख रहा है प्रेजेंटेशन, उस पर ध्यान मत दीजिए। ज़्यादातर आप ध्यान दीजिए मुझे कंटेंट कैसे प्रेजेंट करना है, कंटेंट मुझे स्लाइड्स पे कैसे प्रेजेंट करना है, मुझे क्या क्या ध्यान रखना है। जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो कॉपी पेस्ट करके सिर्फ कॉपी और पेस्ट मत कीजिए और उनको रीड मत कीजिए। प्रेजेंटेशन से पहले आप ये देखिए कि मेरा कंटेंट क्या है, उसको समझिए, क्या क्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। इवन जैसे जैसे मान लो मेरा प्रेजेंटेशन है कि अर्ली डेवलपमेंट इन ट्यूनिकेट्स मुझसे वो मतलब प्रोफेसर पूछ सकते हैं कि ट्यूनिकेट्स क्या होता है, कौन से फाइलम में आता है यूरोकोडेटा, तो यूरोकोडेटा का मतलब क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिए। बाकी या दैट्स इट फॉर टुडे।